जल्दी से बताओ भाई। नोट किया? फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे चले। तो ये थी हमारी बातें फंक्शन के बारे में। चलो आगे बात करें। तो डेट फंक्शन हो गया, टुडे फंक्शन हो गया, नाउ हो गया, डेट हो गया। नाउ आगे बात करते हैं, तीन फंक्शन आपको हुए, तीनों इंपोर्टेंट जो दो हैं वो हैं ज्यादा। चलो एक 4 नंबर पर बात करते हैं। 4 नंबर पर है ईयर। ईयर फंक्शन क्या करता है? यह फंक्शन ईयर डिस्प्ले करता है। यह फंक्शन ईयर डिस्प्ले करता है। यह फंक्शन ईयर को डिस्प्ले करता है। आप साल को कैसे डिस्प्ले करेंगे? तो केवल ईयर को देखो, ये छोटे छोटे फंक्शन है जहां से क्वेश्चन है कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई ईयर फंक्शन ईयर को डिस्प्ले करता है। तो मैं एग्जाम्पल इन सब का प्रैक्टिकल में एक साथ करवा दूंगा, ठीक। यहां पर ध्यान दो। बराबर से स्टार्ट होता है एक्सेल फंक्शन, ठीक है। बराबर से नाम क्या है? ईयर। यहां पर मैंने लिखा है 12/3/2024। तो ये क्या करेगा? केवल ईयर डिस्प्ले करेगा। कौन सा ईयर है? 2024। तो रिजल्ट में क्या आएगा? 2024। बात समझ में आई? आसान ही है, सिंपल ही है। तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। समझ में आई? ठीक है। आगे बात करते हैं मंथ। तो मंथ वाला फंक्शन क्या करता है? ठीक है। तो ये फंक्शन मंथ डिस्प्ले करता है भाई। मंथ वाला फंक्शन क्या करता है? यह फंक्शन यह फंक्शन यह फंक्शन मंथ डिस्प्ले करता है। तो मंथ को डिस्प्ले करने वाले फंक्शन भी ध्यान रखना। मंथ को अपन कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? इस टाइप के फंक्शन क्या कहलाते हैं? मंथ फंक्शन। तो मंथ को अगर अपन डिस्प्ले करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? मंथ को डिस्प्ले अगर अपने को करवाना है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर सबसे पहले मंथ कौन सा चल रहा है उसको डिस्प्ले कर देगा। जैसे अपन एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। बराबर से स्टार्ट हो गया आपका फंक्शन, और यहां पर आपने लिखा है मंथ। क्या लिखा है? मंथ। यहां पे लिखा है 15/3/2024। तो ये डिस्प्ले कर देगा मंथ का नाम, मतलब सॉरी 3। तो ये तीसरा मंथ आपका मार्च आता है, तो ये 3 डिस्प्ले कर देगा यहाँ। बात समझ में आई? तो मंथ वाला मंथ, ये तो आसान ही है, बोला सर इनमें क्या है। ठीक। लेकिन याद रखने भाई, मंथ होता है, ईयर होता है, टाइम होता है, ठीक है, डे होता है, डेट होता है। ऐसे ही अलग अलग होते हैं। डे, डेट हो गया, डेट डिस्प्ले करता है। मिनट हो गया, 6 नंबर पे मिनट। 6 नंबर पे मिनट। मिनट फंक्शन क्या करता है? यह फंक्शन मिनट डिस्प्ले करता है। यह फंक्शन यह फंक्शन मिनट डिस्प्ले करता है।
मिनट डिस्प्ले करने के लिए कौन सा फंक्शन काम में लिया जाता है? यह फंक्शन मिनट डिस्प्ले करता है भाई। मिनट डिस्प्ले कैसा करेगा? जैसे एग्जाम्पल में अपन बात करें तो यहां पर बराबर से स्टार्ट होता है, तो मैंने यहां लिखा है बराबर से स्टार्ट होके मिनट लिखा, और यहां पर फिर मैं लिख देता हूं कि भाई आपके 6:15 30 सेकंड हो रहे हैं, तो उसको वो कैसे डिस्प्ले करेगा? तो केवल मिनट को डिस्प्ले कर देगा। क्या डिस्प्ले करेगा? 15। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। ध्यान रखना ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा फंक्शन क्या क्या डिस्प्ले करेगा, तो तीनों के तीनों ये भी ध्यान रखना, मिनट वाला, ईयर वाला, ऐसे ही घंटे वाला क्या डिस्प्ले करेगा? और डिस्प्ले करेगा। क्लियर? ठीक। ऐसे ही होर वाला होर डिस्प्ले करेगा, और यहाँ पे मिनट वाला मिनट हो गया, नाउ टुडे डेट हो गया, मिनट हो गया। होर का और बात कर लेते हैं, होर फिर सेकंड फिर ईयर फिर मंथ, मंथ का तो कर लिया हमने, और सेकंड की और बात कर लेते हैं। एक बार इन्हें आप नोट कर लो, आसान ही है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। चलो, तो ये सारी की सारी हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या यहाँ पर आपके कौन कौन से फंक्शन है वो काम में लिए जाते हैं। क्लियर? ठीक। तो बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो आते हैं यहां से। चले आगे, तो मिनट हो गया। ऐसे ही 7 नंबर पर अपना कौन सा होगा? 7 नंबर पर हॉर्स। यह फंक्शन क्या करता है? होर फंक्शन क्या करता है? यह फंक्शन होर डिस्प्ले करता है कितने घंटे हो गए, तो ये भी ध्यान देना। यह फंक्शन होर डिस्प्ले करता है। यह फंक्शन होर डिस्प्ले करता है भाई। होर डिस्प्ले कैसे करेगा? घंटे डिस्प्ले कैसे करेगा? तो घंटे डिस्प्ले करने के लिए काम में लिया जाएगा होर फंक्शन, कि जो आपको कितने घंटे हो गए तो वो आपको बताएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहां बराबर से लिखता हूं मैं HOUR होर, और यहाँ पे 15 लिखा मैंने, फिर यहाँ पे 2 लिखा, फिर 2024 लिखा। तो ये कितने घंटे ऐसे हो गए, ये तो आपकी क्या हो गई? डेट हो गई। अगर मैं इसमें टाइम की बात है ना अपने को, तो 5:06:03 हो गए, तो ये कितने घंटे हो गए भाई, ये बता देगा।
तो ये बता देगा, क्या बताएगा, 5 बता देगा। 5 मेरा करेक्ट आंसर है। तो होर का भी आप समझ गए कि भाई होर वाला क्या डिस्प्ले करेगा, होर डिस्प्ले करेगा। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बात करते हैं मिनट व सेकंड की। अब मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, मिनट वाला मिनट डिस्प्ले करेगा और सेकंड वाला सेकंड डिस्प्ले करेगा। मिनट वाला तो हो गया था क्या अपना? हाँ, मिनट हो गया था, होर हो गया, एक सेकंड और है। अब डायरेक्ट ही मैं लिख लेता हूं, सेकंड वाला क्या डिस्प्ले करेगा भाई, सेकंड डिस्प्ले करेगा। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, बराबर से सेकंड, क्या लिख देता हूं, सेकंड। बराबर से सेकंड लिख देता हूं, 5:06 और 03 सेकंड। तो ये कितना डिस्प्ले करेगा, ये डिस्प्ले करेगा 3 डिस्प्ले करेगा। कितना करेगा, 3 डिस्प्ले करेगा। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाता है, लेवल का क्वेश्चन है, आपको सारी चीजें यहां से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो सभी को ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं और लेवल के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, सेकंड हो गई। अब अपन थोड़ा सा 9 नंबर पे बात कर लेते हैं। ठीक, और हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, अपना क्या बच गया अब, मिनट, होर, सेकंड, मंथ, ईयर, वीक डे। वीक डे और ये दो और कर लेते हैं, फिर इनका प्रैक्टिकल अपन सबका साथ में कर लेंगे। ठीक, चलो फिर अपना ये फॉर्मूला है, डेट एंड टाइम वाले क्लियर है, फिर अपन आगे के फॉर्मूला की बात करेंगे। चलो 9 नंबर पे अपन आते हैं, और 9 नंबर पे अपन देखो, यहां पर 9 नंबर में जो फॉर्मूला है वो वीक डे है। क्या है, वीक डे। वीक डे क्या शो करता है भाई, वीक डे आपका क्या शो करेगा, तो ये वीक डे की अपन बात करेंगे। वीक डे क्या शो करेगा, ठीक है, दी गई डेट में डे निकालने के काम में आता है कि वो कौन सा डे है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं, यह फंक्शन, यह फंक्शन, यह फंक्शन दी गई डेट में से डे निकालने, यह फंक्शन दी गई डेट में से डे निकालने के लिए यूज होता है। दी गई डेट में से डे निकालने के लिए यूज होता है। फंक्शन का नाम कौन सा है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वीक डे। जैसे आपको पता है कि भाई मैंने यहां पे लिखा है संडे, रीजनिंग आप पढ़ते हो तो उस वो संडे कितने पे आता है, 1 पे। एक यहां पे लिखा है सैटरडे, और सैटरडे कितने पे आता है सर, 7 पे आता है। ठीक है, अब देखना यहां पर वीक का डे बता देगा। ठीक है, यह फंक्शन दी गई डेट में से डे निकालने के लिए यूज आता है। डे कौन सा, वीक डे की बात कर रहा है ये। चलो अब एग्जाम्पल में अपन देखते हैं, मैंने यहां लिखा है एग्जाम्पल, और बराबर से स्टार्ट करते हैं, मैंने यहां लिखा है वीक डे। क्या लिखा है, वीक डे। अब वीक डे में यहां पर मैंने कोई भी तारीख यहां पर लगा दी। ठीक है, मान लो मैं लगाता हूं 15 और 03/2023। तो ये कौन सा डे है ये आपको बता देगा। ठीक है, ये भाई वीक का जैसे होता है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये कौन से पे आ रहा है, तो ये बता देगा आपको। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अब 4 पे कौन सा आता है, यहां से अंदाजा लगा लो, वेनसडे है। ठीक है, यानी 15/3/2023 को कौन सा वार है, वेनसडे है। ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है, ऐसे रीजनिंग में आप निकालते हो ना डेट, उसी टाइप से है। होर हो गया, सेकंड हो गया, वीक डे हो गया। तो इसको और नोट करो, फिर अपना एक और बाकी है, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो, अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं।
ठीक है तो भाई, ठीक है। तो यहां पर पूछा जाता है आपके कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे कैसे काम है ये करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन हो डिस्प्ले करता है, ये फंक्शन सेकंड डिस्प्ले करता है, ये फंक्शन वीक डे को डिस्प्ले करता है। क्लियर? इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। एक 10 नंबर वाला और है अपना, वीक डे हो गया। ठीक है, चलो एक होता है 10 नंबर पर जिसका नाम है वीक नम। वीक नम क्या करता है भाई? यह फंक्शन दी गई डेट में से ईयर का मंथ निकालने के लिए, दी गई डेट में से यह फंक्शन यह फंक्शन दी गई डेट डेट में से ईयर का मंथ ईयर का मंथ निकालने ईयर का मंथ निकालने यह फंक्शन दी गई डेट में से ईयर का मंथ निकालने के लिए यूज आता है। ईयर का मंथ निकालने के लिए उपयोग में आता है। तो ये वाला फंक्शन कौन सा है? वीक नंबर। अब अपन इन सारों का प्रैक्टिकल कर लेंगे। यह फंक्शन दी गई डेट में से ईयर का जो मंथ है वो निकालने के लिए काम में आता है। तो ये ईयर का कौन सा महीना चल रहा है साल का ये बता देगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं वीक वीक और यहां पर लिखता हूं नम। अब ये आपको बता देगा यहां पर, ये डेट मैं कोई भी लिख देता हूं, जैसे 1/5/2019, जैसे मैंने लिखा 1/05/2019, कोई भी डेट लिख सकता हूं। इसका मंथ है, ये बता देगा कौन सा महीने की ये डेट है। तो ये ठीक है, यह फंक्शन दी गई डेट में से ईयर का मंथ निकालने में यूज में आता है। ये भाई ये कौन सा वीक का, ये कौन सा वीक है साल में? यह फंक्शन दी गई डेट में से ईयर का ठीक है भाई, यह फंक्शन दी गई डेट में से ईयर का मंथ का कौन सा वीक, यानी उस साल का कौन सा वीक चल रहा है उसके बारे में जानकारी बताता है। तो थोड़ा सा इसको आप समझ लो। यह फंक्शन दी गई डेट में से ईयर का वीक, थोड़ा सा ठीक करना है इसको। यह फंक्शन दी गई डेट में से ईयर का वीक नम वीक नंबर निकालने वीक नंबर निकालने वीक नंबर निकालने के लिए यूज आता है। तो वो कहलाता है वीक नम। तो यहां पर ये भी ध्यान रखना, वीक नम किसके लिए काम में आता है। क्लियर हुआ सारा? तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अब इनका अपन एक प्रैक्टिकल है वो देख लेते हैं, कैसे इसको प्रैक्टिकली अपन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करें। तो यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है कैसे कैसे वीक नंबर हैं, कैसे कैसे इन पे क्वेश्चन है वो हमारे से पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ इतना सारी चीजें? फिर आगे अपन बात करेंगे इसकी वन बाय वन। क्वेश्चन यहाँ से अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। चलो अब एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अपन इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं कोई फाइल है जो अपने एक्सेल की है, और इससे अपन सीखेंगे कि भाई कैसे अपन मंथ निकालते हैं। एक्सेल में अपन आ जाते हैं और फॉर्मूला में अपन आ जाते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला में तो अवेलेबल ही नहीं है, चलो कोई नहीं। यहाँ पर एक्सेल में अपने को यहाँ मिल जाएगा, ठीक, यहाँ मिल जाएगा अपने को
कि भाई एक्सेल में अपन फॉर्मूला है कैसे काम में लेते हैं। ठीक, तो ये आपका, हाँ, एक्सेल फॉर्मूला, और एक्सेल में आपको कैसे कैसे फॉर्मूला मिलते हैं, कैसे कैसे यूज में लिए जाते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर उपलब्ध होगा। एक्सेल फाइल है हमारे पास। शायद फाइल वो है, वो अभी अवेलेबल अपने पास नहीं है, क्योंकि इसमें शो नहीं हो रही वो। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी मैंने आपको चीजें यहाँ पर बता दी है, बस इस हिसाब से ये चीजें शो हो रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ईयर का मंथ निकालने के लिए सारी चीजें काम में आती है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन में। जैसे ही अपने को मिलेगा टाइम, वापस अपने को और देख लेंगे। वो फाइल थी, उससे थोड़ा और आपको मैं प्रैक्टिकल करके बता देता, पर कोई नहीं। अब अपन याद करते हैं, आगे चलते हैं। जो अपना नेक्स्ट है वो कहलाता है टेक्स्ट फंक्शन। कौन से फंक्शन? टेक्स्ट फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो टेक्स्ट पर कार्य करते हैं। हमने नहीं पढ़े थे ना टेक्स्ट फंक्शन, कल हमने फर्स्ट वाले फंक्शन ऑटो सम वाले स्टैटिक पढ़े, आज अपन पढ़ रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन। ध्यान देना, फंक्शन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो टेक्स्ट फंक्शन का ध्यान देना आप। टेक्स्ट फंक्शन कौन से होते हैं, ये अपना बस लास्ट टॉपिक है, अपन आज इसको अच्छे से कवर है वो कर लेंगे। ठीक है, मतलब इसका ये फंक्शन में लास्ट है, इसको कवर कर लेंगे। तो यहां पर ध्यान देना, टेक्स्ट वाला, टेक्स्ट फंक्शन कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शन जो टेक्स्ट पर कार्य करते हैं। ऐसे फंक्शन जो केवल जो केवल टेक्स्ट पर कार्य करते हैं। ऐसे फंक्शन जो केवल टेक्स्ट पर कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ऐसे फंक्शन जो केवल टेक्स्ट पर कार्य करते हैं, टेक्स्ट फंक्शन कहलाते हैं। टेक्स्ट फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो केवल टेक्स्ट पर कार्य करते हैं, टेक्स्ट फंक्शन कहलाते हैं। केवल किस पर कार्य कर रहे हैं? टेक्स्ट पर कार्य कर रहे हैं, तो वो मेरे क्या कहलाते हैं? टेक्स्ट फंक्शन। जो किस पर काम करते हैं? टेक्स्ट पर। तो ऐसे फंक्शन जो किस पर काम कर रहे हैं? टेक्स्ट पर काम कर रहे हैं, तो वो वाले क्या कहलाते हैं? टेक्स्ट फंक्शन कहलाते हैं। इसके टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, महत्वपूर्ण टेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अपन लिखते हैं टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन के प्रकार की बात करते हैं, कितने कितने टाइप के ये आपके टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। अलग अलग टाइप के टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन तो यहाँ पिछली बार अधीनस्थ बोर्ड में पूछ लिया गया, टीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बैंक एग्जाम का फेवरेट है, जो आईबीपीएस एग्जाम करवाता है ना, एसएससी में बार बार पूछा गया। एसएससी एक एग्जाम लेता है दिल्ली पुलिस का, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं एक्सेल से और फंक्शन से। तो जो टीसीएस वाले, वो भी ध्यान रखना कि भाई जो आपका जो कोई तैयारी करता है बच्चा, हमें कंप्यूटर कोई भी एग्जाम में आए, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन के प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहले अपन एक पे पढ़ते हैं लेन। नंबर ऑफ लेंथ बताएगा कितने कैरेक्टर है। 2 नंबर पर बताएगा LEFT, लेफ्ट साइड में कितने कैरेक्टर हैं, लेफ्ट बताएगा। 3 नंबर पर राइट फंक्शन बताएगा, राइट साइड में कितने। 4 नंबर पर बताएगा मिड फंक्शन बताएगा,
मिडिंग वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, तो लेफ्ट है, राइट है, मिड है, ठीक है। एक होता है आपका प्रोपर, प्रोपर जो बताएगा वो फंक्शन नेम को सेट कर देगा, बता देगा कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल, ठीक है। आगे थोड़ी सी बात करते हैं, आगे एक और फंक्शन है यहां पर 6 नंबर पर, ट्रिम। क्या नाम है? ट्रिम फंक्शन है। 7 नंबर पर है कौन केटीनेट फंक्शन, ठीक है। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, एक्स्ट्रा जो स्पेस है, एक्स्ट्रा जो स्पेस है उसको हटा देगा, और कॉनकेटिनेट फंक्शन क्या कर देगा, दो जो स्ट्रिंग है उनको जोड़ देगा। तो लेन हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, मिड हो गया, ये सारे के सारे हमें ध्यान रखने हैं भाई, ठीक है। एक आपका केयर और होता है, कोड होता है, एग्जैक्ट होता है, तो ये भी ध्यान रखना। एक आपका केयर होता है, ठीक है, जो कोड डिस्प्ले करता है। एक होता है कोड, ठीक है, और एक 10 नंबर पर होता है एग्जैक्ट। तो ये सारे के सारे मैंने टेक्स्ट फंक्शन के आपको नाम बताएं, जल्दी से आप इन्हें नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है वो थोड़े से लेवल से पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ऐप पे ये सारी चीजें पीडीएफ में ठीक से दिख जाएगी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनको छोटा कर रहा हूं, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरी चीजें एक साथ उपलब्ध हो, ठीक। चलो, तो मैंने यहाँ पर ये वाली चीजें आपको बता दी है कि भाई कौन कौन से फंक्शन है, कैसे कैसे काम में लिए जाते हैं। क्लियर? ठीक है। अब ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अब ये ध्यान रखना, ऐसे फंक्शन जो किस पर काम करते हैं, केवल टेक्स्ट पर काम करते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, टेक्स्ट फंक्शन। चलो, ये आपकी बात हो गई टेक्स्ट फंक्शन की। और ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे फंक्शन जो किस पर कार्य करते हैं, टेक्स्ट पर कार्य करते हैं, वो वाले टेक्स्ट फंक्शन कहलाते हैं। क्लियर? चलो ध्यान देना, ये टेक्स्ट फंक्शन की सारी मैंने चीजें हैं वो आपको यहाँ बता दी है। चलो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे वन बाय वन है वो बात करते हैं। क्लियर? चलो, जल्दी से इसे नोट करो, फिर अपने को आगे भी बढ़ना है भाई।
तो फंक्शन सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से ऐसे पूछता है दिनेश बोर्ड कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, थोड़े से हमें ध्यान रखने हैं, लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करें स्टार्ट आगे। ध्यान से उतारना, लेन और ये कोई मिस्टेक मत कर देना। चलो, ये बात अपन बात कर रहे थे फंक्शन की, सबसे पहले लेन फंक्शन की बात करते हैं। करें स्टार्ट, फिर अपन प्रैक्टिकली इनको बात करेंगे। एक नंबर पर है लेन फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, ध्यान देना, लेन फंक्शन क्या करता है, इंपॉर्टेंट बात है, लेन फंक्शन करता क्या है ये ध्यान रखना है। लेन फंक्शन यह फंक्शन यह फंक्शन दी गई दी गई देखो, यह फंक्शन दी गई वैल्यू, दी गई वैल्यू कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। दी गई वैल्यू यानी कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कि काउंटिंग करता है, ठीक है। यह फंक्शन दी गई वैल्यू, यह फंक्शन दी गई वैल्यू, दो बार लिख दिया वैल्यू ना, यह फंक्शन दी गई वैल्यू टेक्स्ट नंबर, वैल्यू में क्या हो सकता है, टेक्स्ट नंबर की काउंटिंग करता है, वह वह उसकी संख्या वह उसकी संख्या वह उसकी संख्या वह उसकी संख्या डिस्प्ले करता है, वह उसकी संख्या को डिस्प्ले करता है। तो ये फंक्शन का नाम ध्यान रखना भाई, फंक्शन का नाम ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। यह फंक्शन दी गई वैल्यू टेक्स्ट नंबर की काउंटिंग करता है, वह उसकी संख्या डिस्प्ले करता है, तो लेन फंक्शन है। नोट करके एक बात लिख रहा हूं, ध्यान रखना, लेन फंक्शन दो चीजें मैं लिखूंगा, दो बात लिखूंगा, नोट करके बात फर्स्ट है, ठीक है। लेन फंक्शन स्पेस को क्या काउंट करता है, क्या मुझे बताना, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं लेन फंक्शन, एक बात अपन लिखेंगे यहां, लेन फंक्शन यहां पे लिख देता हूं, लेन फंक्शन लेन फंक्शन स्पेस व स्पेशल सिंबल को भी लेन फंक्शन देखो, लेन फंक्शन स्पेस व स्पेशल सिंबल को भी काउंट करता है। तो ये जो लेन फंक्शन है, ये स्पेस व स्पेशल सिंबल को भी काउंट करता है। तो ये भी ध्यान रखना, लेन फंक्शन क्या किस किस को काउंट करता है, तो लेन फंक्शन स्पेस व स्पेशल सिंबल को भी काउंट करता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस किस चीज को है वो लेन फंक्शन काउंट करेगा। तो लेन फंक्शन स्पेस व स्पेशल सिंबल को दोनों को काउंट करने के लिए यूज में लिया जाता है लेन फंक्शन। अपन इसके थोड़ी सी एग्जाम्पल की बात करेंगे, देखो अपन इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल है वो लिखेंगे कि भाई
क्या होता है लेन फंक्शन। तो एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं, और एग्जाम्पल में यहां अपन देखते हैं, प्रैक्टिकली भी अपन देखेंगे। बराबर से स्टार्ट होता है, मैंने लिखा है लेन, और यहां पर मैंने लिख दिया है मेरा नाम, ठीक है, परम सर। अब ये काउंटिंग करेगा, क्या इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया टोटल, 8। कितना हो गया टोटल, 8। चलो, अब आपको आंसर देना है। एक फंक्शन है, लिखा है मैंने लेन, और यहां पे लिखा है PARAM, स्पेस छोड़ा है SIR, स्पेस छोड़ा है @ स्पेस @ के बाद में 1 लिखा है। अब कितने कैरेक्टर हैं, कोई बता सकता है? चलो बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पर कितने हैं, 12। ऐसे आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो यहां पर दो बातें, जो नोट वाली बात है वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना। नोट लगते ही वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखनी है। लेन फंक्शन स्पेस व स्पेशल सिंबल को भी काउंट करता है, स्पेस को भी काउंट करता है और स्पेशल सिंबल को भी काउंट करता है। दोनों की दोनों चीजें ध्यान रखनी है। स्पेस को और स्पेशल सिंबल को कौन काउंट करता है, लेन फंक्शन काउंट करता है। तो लेन यहां पर ध्यान रखना, और लेन के साथ 12 है ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों चीजें। बढ़े आगे। चलो, अब इसका मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल दिखा देता हूं कि भी आप सोचो कि सर ऐसे ही बता रहे हैं क्या, सच में ऐसा कोई काउंटिंग होती है क्या? बिल्कुल होती है, ऐसी काउंटिंग होती है तभी तो बता रहे हैं। चलो मैं बराबर से लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं लेन। अगर कोई फॉर्मूले का ऐसे नाम शो हो रहा है तो आप समझ जाना वो फॉर्मूला करेक्ट है। मैं यहां पर लिखता हूं इसमें परम, लिखा मैंने, और SIR। देखो इसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले लेन आएगा, फिर बीच में टेक्स्ट आएगा, ब्रैकेट बंद होगा, एंटर मारेंगे। सर यहां पर ये एरर दे रहा है, और एरर भी कौन सी दे रहा है, नेम वाली। नेम वाली एरर कब शो होती है, जब फॉर्मूले का नाम है गलत शो होता है। यहां इसको ठीक कैसे करेंगे अपन, डबल इनवाइटेड इनके कोमा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डबल इनवाइटेड कोमा लिखेंगे, तब ये नाम शो होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं डबल इनवाइटेड कोमा, लगा दूं, तो शिफ्ट के साथ मैंने यहां पर डाल दिया है डबल इनवाइटेड कोमा, और फिर यहां पर वापस लिख दिया डबल इनवाइटेड कोमा, और एंटर कर दिया। देखो मैंने, मेरे नाम के कैरेक्टर आपको याद ही हो गए होंगे ना, परम सर, 1 2 3 4 5 और 3 8, कितने कैरेक्टर हो गए, 8 ही आया ना रिजल्ट में। चलो सर आपने बोला कि थोड़ा स्पेस यहां पे डालो, तो मैं देखो दोनों के बीच में स्पेस डालता हूं। अब कितने आ रहे हैं यहां, 9, तो स्पेस को काउंट करता है। ठीक है, मैं यहां पे स्पेस की जगह 1 लगा देता हूं @ तो यहां कितने होने चाहिए सिंबल, सर 10 होने चाहिए, 10 आ गए। समझ में आ गई। तो ये जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, @ हो गया, ठीक है, हैश लगा दिया, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं। स्पेस दिया मैं, क्लिक किया मैं, तो 12, तो ये होते हैं स्पेशल कैरेक्टर। तो ये भी ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाता है, लेन कैरेक्टर इंपोर्टेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूला कहां पे डिस्प्ले हो रहा है, फॉर्मूला कहां पे डिस्प्ले हो रहा है, फॉर्मूला बार में ऊपर दिख रहा है कोने में, लेन परम हैश, ये वैल्यू है इसमें, ये वैल्यू है इसमें, ये देखो लेन डबल इनवाइटेड कोमा में आएगी, ध्यान रखना वहां पे अपन करेक्ट कर लेना। चीजें यहां पर पूछी जाती है, कहां पे आएगी ये सारी की सारी, ये सर डबल इनवाइटेड कोमा में आएगी, लगा लेना भाई। हालांकि एग्जामिनर ऐसा नहीं करता गलती, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो लेन फंक्शन हमारा क्लियर है, एक बार इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। लेन फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आया है।
तो ये सारी की सारी अपने को बातें ध्यान रखनी है। यह फंक्शन दी गई वैल्यू टेक्स्ट नंबर काउंटिंग करता है, वह उसकी संख्या को डिस्प्ले करता है। तो ये लेन है और ये नीचे यहां पर लिखा हुआ है नंबर। ठीक, तो यहां पर नंबर है तो ध्यान रखना नंबर आ गया और नीचे लेन आ गया फंक्शन। तो यह फंक्शन दी गई वैल्यू टेक्स्ट नंबर की काउंटिंग करता है, वह उसकी संख्या डिस्प्ले करता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, कई एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन है वो आता है, यहां से एग्जाम में छपता है, ध्यान देना है। बेस्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी वाइज आपसे पूछा जाता है, यहां पर इंपोर्टेंट यहां अपना स्टार्ट हो जाता है। तो किस टाइप से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमेशा ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। क्लियर, चलो कोई बात नहीं है, ये ध्यान देना। 2 नंबर पर, पहले नंबर पर अपन आ गए लेन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा फंक्शन कौन सा था भाई, लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड की वैल्यू डिस्प्ले करेगा LEFT, LEFT। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, यह फंक्शन लेफ्ट साइड की वैल्यू डिस्प्ले करता है। तो लिखते हैं इसमें, यह फंक्शन लेफ्ट साइड की वैल्यू डिस्प्ले करता है। यह फंक्शन लेफ्ट साइड की वैल्यू डिस्प्ले करता है, सेल में लेफ्ट साइड से कितने अक्षर आएंगे वो डिस्प्ले करता है लेफ्ट। वीडियो प्री एग्जाम 2021 क्वेश्चन यहां से पूछा गया, आपकी जो एसएससी टीसीएस जो पेपर करवाता है यहां से क्वेश्चन पूछा गया। इंपोर्टेंट हो जाते हैं सारी चीजें, क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, किस लेवल से क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। जब तक हमें ये ध्यान नहीं रहेगा अपन जीवन में नहीं सक्सेस हो पाएंगे। अपन अगर एग्जामिनर का पैटर्न ही नहीं समझेंगे तो आप चाहे कितनी तैयारी कर लो, कितने ही क्वेश्चन देख लो, नहीं है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, हर बार वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है इस पर ध्यान देना है, वो क्वेश्चन की भाषा कैसे रखता है, क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा हुआ है। अगर आप एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं तो उसमें उसका आंसर आ जाता है, ध्यान देना है इन चीजों को पे। तो यह फंक्शन लेफ्ट साइड की वैल्यू को डिस्प्ले करता है, और लेफ्ट साइड की वैल्यू ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, और कितने अक्षर डिस्प्ले होंगे, कितने, और लगा के लिखते हैं, और कितने, और कितने अक्षर डिस्प्ले होंगे, और कितने अक्षर डिस्प्ले होंगे, यह संख्या, यह संख्या भी फंक्शन में लिखी जाती है, यह संख्या भी फंक्शन में लिखी जाती है। भाई कितने फंक्शन ये और कितने अक्षर डिस्प्ले होंगे, यह संख्या भी फंक्शन में लिखी जाती है। इसका सिंटेक्स याद करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पर एग्जाम्पल में अपन आ जाते हैं, सिंटेक्स की बात करते हैं, सिंटेक्स कैसा होता है यानी इसका स्ट्रक्चर। ठीक, चलो यहां पर सबसे पहले फंक्शन का नेम यहां पर आता है बराबर से LEFT। LEFT क्या हो गया, फंक्शन का नेम आ गया। ठीक है, यहां पर टेक्स्ट आ गया और यहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो यहां पर तो टेक्स्ट आ गया जो टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, और यहां पर टेक्स्ट आ गया, और यहां पर जो आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, यहां पर टेक्स्ट आ गया, यहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ टेक्स्ट आ गया और नंबर ऑफ कैरेक्टर आ गया। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, टेक्स्ट का भी ध्यान रखना है और नंबर ऑफ कैरेक्टर है उसका भी ध्यान रखना है। बराबर से स्टार्ट होता है, टेक्स्ट लिखा और नंबर ऑफ कैरेक्टर लिखा, ये इसका क्या हो जाता है, सिंटेक्स हो जाता है। अब सिंटेक्स को अपन कैसे याद करेंगे भाई,
सिंटेक्स को अपन कैसे याद करेंगे, देखना यहां पर ध्यान से, बराबर से स्टार्ट होता है, लिखा मैंने टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर यहां पे लिखा। अब यहां पर इसका एक एग्जाम्पल बता दो सर, हमें और समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल आप बता दो, हमें थोड़ा और अच्छे से आ जाए। याद रखना, यहां पर अगर केवल आपसे सिंटेक्स पूछे तो सिंटेक्स से वो क्वेश्चन पूछता है, आजकल है ना बोर्ड सिंटेक्स भी दे देता है। सिंटेक्स में पहले क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब यह फंक्शन लेफ्ट साइड की वैल्यू डिस्प्ले करता है और कितने अक्षर डिस्प्ले होंगे यह संख्या भी फंक्शन में लिखी जाती है। तो मैं यहां पे आपको लिख के बताता हूं, मैंने यहां पर किया बराबर और मैंने यहां पर लिखा है लेफ्ट, मैंने यहां पर लिखा है बराबर, मैंने यहां पर लिखा है लेफ्ट, और यहां पर डबल इनवाइटेड कोमा में मैंने यहां पर लिख दिया है नाम, तो मैंने यहां पर लिख दिया है परम सर, लिख दिया। चलो अब कितने कैरेक्टर डिस्प्ले होने चाहिए, तो 5 कैरेक्टर डिस्प्ले होने चाहिए, मैंने यहां पर बंद कर दिया। तो यहां पर लेफ्ट साइड कौन सी है, रीजनिंग पढ़ते हो सारे के सारे, पता होना चाहिए लेफ्ट साइड कौन सी है, मुझे बताओ। तो ये वाली है सर। तो यहां पर पहला कैरेक्टर 1 2 3 4, सर ये 5 डिस्प्ले होंगे, बात समझ में आई। तो ये पांचों के पांचों डिस्प्ले होंगे, तो मेरा आंसर क्या आएगा, PARAM। तो राइट आंसर आपका क्या आ गया, परम। समझ में आई। लेफ्ट साइड से अक्षर डिस्प्ले होंगे, कितने अक्षर होंगे, 5 होंगे। ठीक, थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, मुझे पता है आपके मन में सवाल आ रहे हैं, सर यहां स्पेस हो तो क्या स्पेस डिस्प्ले होगा, सर यहां पे स्पेशल कैरेक्टर हो क्या स्पेशल कैरेक्टर डिस्प्ले होगा, सबकी बात करेंगे। ठीक है, चलो धीरज रखा करो थोड़ी, है ना, जल्दबाजी मत किया करो। चलो यहां पर मैं लिखता हूं, देखो बराबर से स्टार्ट हो गया, थोड़ा जूम मैं कर देता हूं। चलो मैं यहां पे लिखता हूं LEFT, लेफ्ट लिखा है मैंने, कौन सा फंक्शन है, लेफ्ट फंक्शन है, बराबर से स्टार्ट होता है। मैंने ओपन किया, यहां पर क्या आ रहा है, देखो टेक्स्ट, यहां पर क्या आ रहा है, नम कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सिंटेक्स ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं, पहले अपने वाला एग्जाम्पल है, ब्रेकेट दे के लिखता हूं परम सर, डबल इनवाइटेड कोमा, फिर कोमा, फिर 5, फिर ब्रेकेट, आंसर क्या आएगा, परम। आ गया, ऐसा ही तो मैंने लिखा था वहां, कुछ मैंने चेंज नहीं किया है, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है। इन पे एक मिक्स में भी क्वेश्चन आया था वीडियो प्री एग्जाम में, अधीनस्थ बोर्ड जो करवाता है अच्छे क्वेश्चन पूछता है। समझ में आई। 5, सर यहां बीच में अगर स्पेस होगा तो क्या होगा, चलो भाई स्पेस करके देखते हैं। तो यहां पर मैं बीच में स्पेस दे देता हूं और यहां पर कैरेक्टर 5 ही रखता हूं, अब क्या डिस्प्ले होगा, तो स्पेस की भी काउंटिंग कर रहा है, 1 2 3 4 5 स्पेस की भी काउंटिंग कर रहा है ये। ठीक है, चलो अगर मैं यहां पर स्पेस की जगह एक @ और डाल दूं, देखो @ डाल दिया मैंने, अब क्या होगा, यहां पे 5 लिखा है, तो 1 2 3 4 5, अब क्या आना चाहिए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 हो गया, 4 आ गया और एक स्पेस, 5। तो ये स्पेस और इसकी भी काउंटिंग करता है, ध्यान देना। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है लेफ्ट वाला, नोट करके, एक बात तो मैंने लिखी थी इसमें, अच्छा पीछे वाले में लिखी है क्या, लेन वाले में, इसमें भी लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, एक बार इसको यहीं उतार लो। हाँ, बाकी का अपन नेक्स्ट उस पे उतार लेंगे। ठीक है, बाकी का अपन नेक्स्ट पे उतार लेंगे, अच्छे क्वेश्चन है यहां से पूछे जाते हैं। चलो बात करते हैं यहां से,
ठीक है, तो ये सारा का सारा अपना क्या हो गया। अच्छा अच्छा, लेन यहां तक था क्या, यहां तक था लेन। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, आपको दिख जाए। ठीक, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, दोनों के दोनों फंक्शन है वो यहाँ पर उपयोगी है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों है जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। चलो आगे बात करते हैं। आगे और एक बात कर लेते हैं अपन, एक महत्वपूर्ण इसके बारे में, दोनों की दोनों जो बातें हैं, दोनों की दोनों जो बातें हैं, एक तो लेन में क्या डिस्प्ले करेगा, लेफ्ट साइड के अक्षर डिस्प्ले करेगा। ठीक, लेफ्ट साइड के, ध्यान देना क्या क्या चीजें डिस्प्ले ये कर रहा है, लेफ्ट साइड के अक्षर है वो डिस्प्ले करता है। थोड़ा सा इसको जूम करने वाला था, मैं सोचा सही से आपको दिख जाए, पर ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, है ना। ये वाला है जो यहां पर लेन फंक्शन, ठीक है कोई बात नहीं। चलो, तो ये दोनों के दोनों फंक्शन ध्यान देना, लेन वाला क्या डिस्प्ले करेगा, ठीक है, और ये वाला आपको क्या डिस्प्ले